मनीष प्रसाद संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोएब रजा दिल्ली से और रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ है। रुचि, आप ही के पास आ रही हूं मैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ दर्शकों को बताइए कि क्या खास तैयारी की गई है, वक्फ संशोधन बिल के आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़ पाए, इसको लेकर किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है? ये तैयारी तो बहुत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। विवाद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो ज़्यादा आशंका है कि यहाँ पर कुछ जो जुमे की नमाज है उसके बाद कानून व्यवस्था का कुछ सवाल उठ सकता है। लिहाजा यूपी के करीब 1.5 दर्जन ज़िलों को संवेदनशील माना गया है, जहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी 61 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। चप्पे चप्पे पे नज़र है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। इस समय हम टीले वाली मस्जिद में हैं। ये लखनऊ का पुराना इलाका है और ये टीले वाली मस्जिद है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नमाजी आते हैं, ख़ासतौर से जुमे के दिन। तो आज भी यहाँ नमाजी आएंगे। नमाज के बाद किसी भी तरह का कानून व्यवस्था का सवाल ना हो, इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि फोर्स सड़क के पार, मस्जिद के पास, चारों तरफ आपको यहाँ पर फोर्स दिखाई देगा। तो कोशिश प्राची यही हो रही है कि आज जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो नमाज पढ़ के जब जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि एक साथ नमाजी बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में किसी तरह का विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो, कानून व्यवस्था पे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से मौलानाओं की तरफ से भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयारी बहुत जरूरी है। शोएब, आप भी दिखाइए जरा। दिल्ली भी वो संवेदनशील जगहों में से एक है जहां दंगे भड़क सकते हैं, जहां माहौल खराब हो सकता है। आज क्या तैयारी जुमे की नमाज को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए करीब 1 बजे या 1:30 बजे के करीब जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। मैं जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी आपको जो आरएएफ है उनकी जो गाड़ियाँ है वो आपको दिखाई देगी। बड़ी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात हैं और इस कोशिश में तैनात है कि किसी भी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो। हालांकि ये बात सच है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह के बयान आए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि देशव्यापी वो प्रदर्शन करेंगे और दूसरे संगठन भी इस बात को कहते रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उनका जो एहतजाज है, जो मुजाहरा है वो होगा। लेकिन आज के लिए खास तौर पर कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और आज ही कोई प्रदर्शन किसी बड़े मुस्लिम संगठन की तरफ से किया जाएगा, इसकी कॉल नहीं दी गई है। चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या फिर जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई बड़ा मुस्लिम संगठन उसकी तरफ से नहीं कहा गया कि आज जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की बयानबाजी हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा भी और मुस्लिम संगठनों के जो उनकी क़यादत है उनके जरिए भी, शोएब, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को बाहर निकलने, इस बिल को अपने ऊपर लागू ना होने देने जैसी धमकी लगातार मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है। और मनीष, संभल तो वैसे ही संवेदनशील है, संभल में तो वैसे ही पुलिस की तैनाती हर रोज देखने को मिलती है। आज जुमे की नमाज और वक्फ संशोधन बिल का पास होना, क्या तैयारी आपको इस मौके पर नजर आ रही है? प्राची, संवेदनशीलता के लिहाज से संभल इस समय पॉइंट 1 पर है, यानी जो शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन और साथ में तमाम जांच की जा रही थी उसके साथ अब वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 1150 के लगभग प्रॉपर्टीज वक्फ की यहाँ संभल में है, जो कि सरकारी लैंड के ऊपर है और ये कुल मिला के 256.117 हेक्टेयर ये पूरी लैंड है। और कहीं से भी, जैसा शोएब भी बता रहे थे, किसी ने कोई कॉल नहीं दी है, लेकिन क्योंकि आज जुम्मे की नमाज का वक्त है, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कोई उपद्रव जैसी स्थिति हो जाए या फिर एक साथ जब लोग एकत्रित हों तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कहीं से भी कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए खासतौर पे चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर उसके अलावा जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिजर्व बटालियंस की तैनाती की गई है। ये इस समय विवादित ढांचा आप कह लीजिए या फिर जामा मस्जिद या हरिहर मस्जिद, यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो रिजर्व बटालियन का साथ में पीएसी के जवानों का है। उसके अलावा यहाँ पर इनको कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है या फिर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको जल्द से जल्द डिटेन किया जाए। और क्योंकि ये कुल मिला के 1150 के लगभग वो लैंड है जो कि सरकारी संपत्ति है, जिसे वक्फ का कहा गया कि वो वक्फ की ज़मीन है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बात को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और इसीलिए कहीं से भी विरोध प्रदर्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। संभल के आसपास
कुल मिला के 400 के लगभग छोटे बड़े मस्जिद हैं। इनको 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है जहां पे संवेदनशीलता को देखते हुए ठीक है, वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसकी आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़े, इसकी तैयारी क्या की गई है वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनीष प्रसाद संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोएब रजा दिल्ली से और रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ है। रुचि, आप ही के पास आ रही हूं मैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ दर्शकों को बताइए कि क्या खास तैयारी की गई है, वक्फ संशोधन बिल के आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़ पाए, इसको लेकर किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है? ये तैयारी तो बहुत है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। विवाद भी यहां पर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो ज़्यादा आशंका है कि यहाँ पर कुछ जो जुमे की नमाज है उसके बाद कानून व्यवस्था का कुछ सवाल उठ सकता है। लिहाजा यूपी के करीब 1.5 दर्जन ज़िलों को संवेदनशील माना गया है जहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी 61 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पे नज़र है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। इस समय हम टीले वाली मस्जिद में हैं। ये लखनऊ का पुराना इलाका है और ये टीले वाली मस्जिद है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नमाजी आते हैं, ख़ासतौर से जुमे के दिन। तो आज भी यहाँ नमाजी आएंगे, नमाज के बाद किसी भी तरह का कानून व्यवस्था का सवाल ना हो, इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि फोर्स सड़क के पार, मस्जिद के पास, चारों तरफ आपको यहाँ पर फोर्स दिखाई देगा। तो कोशिश प्राची यही हो रही है कि आज जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो नमाज पढ़ के जब जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि एक साथ नमाजी बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में किसी तरह का विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो, कानून व्यवस्था पे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से मौलानाओं की तरफ से भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयारी बहुत जरूरी है। शोएब, आप भी दिखाइए जरा, दिल्ली भी वो संवेदनशील जगहों में से एक है जहां दंगे भड़क सकते हैं, जहां माहौल खराब हो सकता है। आज क्या तैयारी जुमे की नमाज को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए करीब 1 बजे या 1:30 बजे के करीब जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। मैं जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी आपको जो आरएएफ है उनकी जो गाड़ियाँ है वो आपको दिखाई देगी बड़ी तादाद में। सुबह से ही यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात हैं और इस कोशिश में तैनात है कि किसी भी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो। हालांकि ये बात सच है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह के बयान आए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि देशव्यापी वो प्रदर्शन करेंगे और दूसरे संगठन भी इस बात को कहते रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उनका जो एहतजाज है, जो मुजाहरा है वो होगा। लेकिन आज के लिए खास तौर पर कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और आज ही कोई प्रदर्शन किसी बड़े मुस्लिम संगठन की तरफ से किया जाएगा, इसकी कॉल नहीं दी गई है। चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो या फिर जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई बड़ा मुस्लिम संगठन उसकी तरफ से नहीं कहा गया कि आज जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की बयानबाजी हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा भी और मुस्लिम संगठनों के जो उनकी क़यादत है उनके जरिए भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को बाहर निकलने, इस बिल को अपने ऊपर लागू ना होने देने जैसी धमकी लगातार मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है। और मनीष, संभल तो वैसे ही संवेदनशील है, संभल में तो वैसे ही पुलिस की तैनाती हर रोज देखने को मिलती है। आज जुमे की नमाज और वक्फ संशोधन बिल का पास होना, क्या तैयारी आपको इस मौके पर नजर आ रही है? प्राची, संवेदनशीलता के लिहाज से संभल इस समय पॉइंट 1 पर है, यानी जो शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन और साथ में तमाम जांच की जा रही थी, उसके साथ अब वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 1150 के लगभग प्रॉपर्टीज वक्फ की यहाँ संभल में है, जो कि सरकारी लैंड के ऊपर है और ये कुल मिला के 256.117 हेक्टेयर ये पूरी लैंड है। और कहीं से भी, जैसा शोहेब भी बता रहे थे, किसी ने कोई कॉल नहीं दी है, लेकिन क्योंकि आज जुम्मे की नमाज का वक्त है, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कोई उपद्रव जैसी स्थिति हो जाए या फिर एक साथ जब लोग एकत्रित हों तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कहीं से भी कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए खासतौर पे चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर उसके अलावा जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिजर्व बटालियंस की तैनाती की गई है। ये इस समय विवादित ढांचा आप कह लीजिए या फिर जामा मस्जिद या हरिहर मस्जिद, यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है
वो रिजर्व बटालियन का, साथ में पीएसी के जवानों का है। उसके अलावा यहाँ पर इनको कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है या फिर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको जल्द से जल्द डिटेन किया जाए। और क्योंकि ये कुल मिला के 1150 के लगभग वो लैंड है जो कि सरकारी संपत्ति है, जिसे वक्फ का कहा गया कि वो वक्फ की जमीन है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बात को लेकर अब बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और इसीलिए कहीं से भी विरोध प्रदर्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। संभल के आसपास कुल मिला के 400 के लगभग छोटे बड़े मस्जिद हैं। इनको 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है जहां पे संवेदनशीलता को देखते हुए। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसकी आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़े, इसकी तैयारी क्या की गई है वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।